हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। क्लियर है बात? यस। यहाँ पर देखिए आप इंस्टा आईडी की लिंक है। आप जो भी अपना काम करते हैं, कुछ भी आपने यहाँ से पीडीएफ प्रिंट आउट लिया, आपने कुछ क्वेश्चंस किए, उसको जरूर से इस आईडी पर सेंड करें, है ना। तभी तो हमें पता चल पाएगा कि आप हमारे कंटेंट का कैसे यूज कर रहे हैं। सारी बातें हो गई, चलिए अब फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट फैब शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये जनाब मैचिंग का क्वेश्चन है। आइए, लिस्ट 1 में कंपाउंड है आपके पास और लिस्ट 2 में उनके यूजेस दिए हुए हैं। तो क्या आपको पता है कि कौन सा सही होने वाला है? देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले तो CCl4, भैया इसका यूज हम फायर एक्सटिंग्विशन में करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, यहाँ पर हम लिख लेंगे ए का थर्ड हो जाएगा। अब बी को देख लेते हैं। पता है ना, जब आप फायर एक्सटिंग्विशर वाला बॉक्स देखेंगे ऐसा बना होगा भैया रेड कलर का, वहां पर आपको CCl4 वगैरह लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए मिथाइलिन क्लोराइड यानी कि CH2Cl2 कहाँ है भैया? CH2Cl2, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? पेंट रिमूव करने के लिए, है ना। पेंट रिमूवर में हम इसका यूज करते हैं। बी का हो जाएगा फर्स्ट। सी का क्या होने वाला है? DDT इंसेक्टिसाइड कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, यानी कि सी का हो जाएगा फोर्थ। अब भैया इसके यूजेज आपको पता होने चाहिए। इसमें क्या लॉजिक है हम क्या ही बता सकते हैं इसमें, है ना। होता है भैया, ऐसा ही होता है, याद करना पड़ेगा आपको। और ये कई बार पूछे गए, ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा जा रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं पूछा गया है आपसे। पीवाईक्यूज करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेयंस की बात कर लेते हैं भैया। रेफ्रिजरेटर एंड एसी में हम इसका यूज करते हैं। कहाँ है लिखा है? ये है, यानी कि डी का सेकेंड हो जाने वाला है। कहाँ है? 3142 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाने वाला है। खास बात ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, तो ऑप्शंस को बहुत ही आसान रखा जाता है। मैचिंग में पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात, और वहां पर भी ऑप्शंस को बहुत आसान रखा जाता है। अगर इसमें से आपको एक भी आ रहा होता तो आप इस क्वेश्चन को 100% क्रैक कर सकते थे। देखिए, अगर एक आपको पता था ना, तो देखिए 1342 एक भी आ रहा है तभी क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होंगे आप। डी का भी देख सकते हैं, डी का यहाँ पर फोर्थ, ओके। एक अगर आ रहा है, दो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी फर्स्ट टाइप शिफ्ट 2 में पूछा गया था। यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है और स्टेटमेंट 1 क्या है? SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक व्हाइल SNO एंड PbO आर एम्फोटेरिक इन नेचर। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जनाब एक ऑक्साइड्स का वीडियो हमने बनाया हुआ है। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड एक भी डाउट, आई रिपीट 1% भी डाउट आपका नहीं बचने वाला उस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। अब वीडियो मिलेगा कहाँ पर? आप पिन कमेंट को चेक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोस की हमने एक प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, उसी में आपको ऑक्साइड्स के ऊपर एक वीडियो मिल जाने वाला है। 20-25 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए। 4-5 पीवाईक्यूज भी वहां पर कराए गए हैं, तो डेफिनेटली क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है आपकी सारी चीजें, है ना। एक भी डाउट नहीं बचने वाला, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी में हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखा सकते हैं, ये दिखाएंगे अभी। स्टेटमेंट 1, SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक। तो ये जनाब ये एसिडिक होते हैं, है ना, पता होना चाहिए ये एसिडिक होते हैं। सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं या बेसिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं? क्या एसिडिक होता है क्या नहीं होता है, उसके लिए वीडियो प्रेफर करिए। डेफिनेटली आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जा रहा होगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो दिक्कत होगी ना, टाइम फालतू में वेस्ट होगा। SNO एंड PbO एम्फोटेरिक के लिए निमोनिक्स आपको याद होनी चाहिए। क्या? जान सुनो बे आलिया पब गई, है ना। जान सुनो बे आलिया पब गई, अरे हाँ है ना। SN भैया नजर आया, PB नजर आया ना, यस, यानी कि ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, अरे हाँ है ना। यानी कि स्टेटमेंट 1 सही हो जाने वाला है। SiO2 GeO2 एसिडिक होते हैं, SNO PbO एम्फोटेरिक इन नेचर। ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो ऑक्साइड वाले वीडियो को प्रीफर करिए आप। स्टेटमेंट 2 को देखिए। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड p-pi-d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जनाब ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है, बताते हैं आपको। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि लंबी लंबी कार्बन की चेन बन जाए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आपको मिल रहे होते हैं, यानी कि इतनी लाइन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, एंड के बाद वाला स्टेटमेंट भैया गलत हो गया। क्यों? यहाँ पर लिखा हुआ है p-pi-d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन, नहीं p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए था, p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो भैया आप खुद बताइए p-pi-d-pi बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा? पता है सारी बातें, बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर
डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो पी पाई डी पाई कहां से? दैट मींस स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। अगर आप सही लिखना चाहते हैं अपनी शॉर्ट कॉपी उठाइए, लिखिए एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, नॉट पी पाई डी पाई। क्लियर है? यस। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ओके, थर्ड पर आइए। एसर्शन रिजल्ट टाइप क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन, ये दिया हुआ है आपको, मेल्टिंग पॉइंट इज अनयूजुअली हाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। यस, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, उसमें से बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। ऐसा क्यों होता है? रीजन देखिए, सॉलिड बोरॉन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। तो जनाब ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, नॉट की वजह से ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे 2023 में भी पूछा गया था। देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूछा गया था। ये देखिए, है ना, 2023 के पीवाईक्यूज अभी भी इनमें कराए हैं, 2023 के पीवाईक्यूज। अब आइए जनाब नीचे, कहाँ है वो क्वेश्चन और किस तरीके से आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट होते हैं ये आपको देखना है। यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप पूछा गया था। स्टेटमेंट 1 क्या था? बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी। बोरॉन बहुत ज्यादा हार्ड होता है हाई लैटिस एनर्जी की वजह से। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स। कॉन्सेप्ट को इस तरीके से ही प्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं हाई लैटिस एनर्जी है, इसी की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2024 में, रिपीट हुआ है ना। बिल्कुल, अगर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं तो दूसरा भी क्वेश्चन क्रैक होने ही वाला है। ओके, यानी कि सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पे आप काफी ज्यादा बेहतर फील कर पा रहे होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, 29 जनवरी शिफ्ट 1, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर आपसे पूछा गया है। देखिए जनाब, ओहो यही गलत हो गया जनाब। फ्लोरोस्फर जो होता है वो CaF2 होता है, ये BF3 का नहीं होता है। ट्रायोलाइट बिल्कुल सही है। ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए, ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना, कई बार पूछे गए हैं, एग्जैक्टली याद होना चाहिए। P4 होल्ड ट्वाइस होता है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। फ्लोरोस्फर ये होता है इतना, CaF2 है ना, जो हमने लिख दिया यहाँ पर आपको। क्लियर है, यानी कि 1 वाला सही हो जाएगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 31 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। एक बार फिर से ऑक्साइड्स की याद आ चुकी है इनको। एक्चुअली एनटीए की 2-4 मोहब्बत है, मतलब कुछ चीजों से इन्हें बहुत ज्यादा प्यार है, उससे क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। एक तो हो गया ऑक्साइड्स, है ना, दूसरा हिंसबर्ग रीजेंट जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, एंड एसिडिटी बेसिडिटी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर भैया उससे इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा तो मान ही रखिए आप, है ना। चलिए ऑक्साइड से रिलेटेड आपको कुछ क्लियर होना चाहिए। Consider the oxides of group 14 elements SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, COGeO, the amphoteric oxide। तो आपसे यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पूछ ली गई हैं। तो अभी अभी हमने आपको कुछ फॉर्मूला बताया। जान सुनो बे आलिया पब गई, जान सुनो बे आलिया पब गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ गया, सुनो बे, यानी कि ये तो हो जाने वाले हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, अरे हाँ या ना, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक निमोनिक आप याद करते हैं और +4 आपको मिल रहे होते हैं। क्या दिक्कत है निमोनिक याद करने में? कोई नहीं ना। बट अभी जो आपने सीखा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ऊपर आधा ज्ञान है, एक और होता है आज फिर सब कार्बेंटो 13, ये एक निमोनिक है, ये भी आपको वहीं पर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। सही बात है, इस वहां पर जाइए, सीखिए, फिर वापस आइए। ऑक्साइड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, 31 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। स्टेटमेंट 1 को पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है। ग्रुप 13 ट्राइवेलेंट हैलाइड्स गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवैलेंट नेचर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये, है ना। ग्रुप 13 के जो ट्राइवेलेंट हैलाइड होते हैं वो बहुत ही आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोवैलेंट नेचर होता है। यस, सेकंड पर आइए। AlCl3 अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल आयन। ओके, आइए जनाब, बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर जब हम बोलने वाले हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड पर फोकस आपका बना रहना चाहिए। ट्राइवेलेंट हैलाइड लिखा हुआ है, पर जो हम बोलने वाले उसको सुनिए। ट्राइवेलेंट क्लोराइड्स, है ना, ट्राइवेलेंट क्लोराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओहो, यानी कि टेट्राहेड्रल, और किस तरीके से बनेगा, MOH, ये क्या बना दिया मैंने, गलत बना दिया ना, MOH होल 4 और ये निगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आपका बनने वाला है किस केस में, ट्राइवेलेंट क्लोराइड्स के केस में, है ना, ट्राइवेलेंट क्लोराइड्स केस में। तो आप बताइए क्या स्टेटमेंट 2 सही होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पर तो ऑक्टाहेड्रल बन गया है ना, अभी अभी हमने बताया कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए, सॉरी यस टेट्राहेड्रल होना चाहिए, है ना, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब ये गलत है, आपको ऐसा लगा।
और जैसे ही ऐसा लगा आपने इसको क्रॉस किया यानी कि -1 तैयार है भैया, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये एक्सेप्शन होती है ना। AlCl3 अपॉन हाइड्रोलिसिस एंड एसिडिफाइड एक सॉल्यूशन ऑक्टाहाइड्रल बनाता है, यही वाला। एक्सेप्शंस भी याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे होंगे, क्योंकि -1 वहां पर तैयार मिलने वाला है ना। आपको ये वाला याद होना चाहिए कि ट्राइवेलेंट क्लोराइड्स टेट्राहेड्रल आयन का फॉर्मेशन करते हैं, बट AlCl3 ऑक्टाहाइड्रल का फॉर्मेशन करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। Among the following oxides of p block elements, number of oxides having amphoteric nature। एक बार फिर से इनको ऑक्साइड की याद आ गई है, एम्फोटेरिक नेचर। क्या बोला था मैंने आपसे? जान सुनो बे आलिया पब गई, है ना। जान सुनो बे आलिया पब गई, तो कहां पर आलिया पब गई भैया? जान सुनो बे आलिया पब गई, सुनो यानी कि SnO2, आलिया Al2O3, है ना, पब गई PbO2, यही तीनों हैं एम्फोटेरिक नेचर। अगर आप जानना चाहते हैं दूसरों के बारे में तो देखिए यहाँ पर हम एम्फोटेरिक A लिख रहे हैं, ओके। और जो न्यूट्रल हैं वो कितने होते हैं? 3 ही होते हैं न्यूट्रल, NO, CO, N2O, ये हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। देखिए कहाँ कहाँ पर है, ये रहा NO, N2O, तो ये क्या हो गई? न्यूट्रल एंड ये भी न्यूट्रल। अब कौन कौन सी बची हैं? SiO2, N2O5, Cl2O7, तो ये जनाब ये तीनों एसिडिक हैं। ओहो, एम्फोटेरिक भी एसिडिक, अच्छा जी ऐसे लिख देंगे हम, एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, और ये वाली भी क्या है? एसिडिक। एक्चुअली एसिडिक में ना 2-3 लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आपको उस वीडियो को ही प्रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, आधा अधूरा ज्ञान आपको मिलेगा, समस्या हो जाएगी फिर, है ना। तो आपसे पूछा गया था एम्फोटेरिक यानी कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं, आपको काउंटिंग करके लिखनी है। एम्फोटेरिक कितनी है? 1, 2, 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 3। कौन कौन से एम्फोटेरिक हैं? PbO2, Al2O3 एंड SnO2। क्लियर है? निमोनिक याद करना है, जान सुनो बे आलिया पब गई। क्लियर है बात? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 27 जनवरी शिफ्ट होने पूछा गया था। एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ऑप्शंस ना भी दिए जा रहे होते ना तब भी आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा कौन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करने वाला? भैया फ्लोरीन है, वो फ्लोरीन है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ -1 होता है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींच कर रखने वाला है, -1, है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 9 पर आइए, और यहाँ पर भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है? ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किसने बता दिया आपसे? भैया -2 से लेकर +2 तक होता है, पढ़ा है ना। यस, यानी कि स्टेटमेंट 1 गलत। ओके, स्टेटमेंट 2 को देखिए। डाउन द ग्रुप 16, यस, ग्रुप 16 में जब आप नीचे आते हैं तो क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज व्हाइल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो ये वाली भी स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों? क्योंकि जनाब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, ये बढ़ती है जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, ये घटती है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गलत। स्टेटमेंट 2 भी गलत, फर्स्ट भी गलत, सब कुछ गलत हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना, इनकरेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10th पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 30 जैन शिफ्ट में पूछा गया था, एंड यहाँ पर ABCD 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी जा रही है आपसे। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो ये रहा ऑर्डर, यानी कि नीचे जाते हुए क्या स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की घट रही है? क्योंकि देख पा रहे हैं ना, जैसे जैसे नीचे आप जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। Among the hydrides, NH3 is strong reducing agent and BiH3 is mild reducing agent, है ना। तो देखिए जनाब, ध्यान से सुनिए, डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना है, हर एक चीज को नोट करते हुए चलना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नोट करते जाइए, समझना भी है। डाउन द ग्रुप, एक एक बात को नोट करते जाना है, लिखते समझते जाना है। नीचे आते हैं आप तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ती है ना, सिंपल सी बात है, MH की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है क्योंकि ऑब्वियसली बढ़ रही है। MH की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा जाएगा, है ना, आपको समझना पड़ेगा। अगर MH की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी? अरे भैया, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? अरे ऑब्वियसली डिक्रीज करने वाली है बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, समझिए। अगर इतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ है, यानी कि अगर इतना बड़ा बॉन्ड है तो क्या होने वाला है? उसको तोड़ना आसान है या टफ है? आसान है। अब अगर बॉन्ड लेंथ इतनी सी रह गई, उसका मतलब अब इसको तोड़ना टफ हो चुका है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। क्लियर है बात? अब ऑब्वियसली हम इसको तोड़ के तो नहीं दिखाएंगे, है ना, ऐसे ही समझना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, दैट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ऑर्डर। इसका मतलब स्टेबिलिटी भी तो भैया कम हो रही होगी, नीचे आते हुए स्टेबिलिटी कम होने वाली है, एंड रिड्यूसिंग नेचर इसका बढ़ जाने वाला है, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ जाने वाला है डाउन द ग्रुप। आइए जनाब, आइए एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए, सब कुछ क्रैक हो जाएगा।
स्टेटमेंट ए, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। बताइए स्टेबिलिटी, हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है क्या? देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज कर रही है डाउन द ऑर्डर, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाँ या ना? यस। बी को देखिए, द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स क्या लिखा मैंने, रिड्यूसिंग नेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना? यस, नीचे जाते हुए रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है, स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट सी को देखिए, अमंग द हाइड्राइड्स NH3 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल BiH3 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये समस्या है, ये गलत हो चुका है। क्यों? तो देखिए NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अगर NH3 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके बाद वाला और बढ़िया होना चाहिए, है ना? क्योंकि नीचे आते हुए रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स NH3 से तो ज्यादा ही होना चाहिए BiH3 को। अरे आया ना? यस, स्टेटमेंट सी गलत। डी को पढ़िए, द बेसिसिटी ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो ये वाला भी समस्या है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना? क्लियर है बात? इसका मतलब ए एंड बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है नहीं? डाउन द ग्रुप आप समझेंगे इन चीजों को, बहुत ही शिद्दत के साथ समझना है। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट से उनको भी क्रैक करते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 31 जैन शिफ्ट 1, यहाँ पर भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं ना, काफी सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, एक्सेप्शन टाइप क्वेश्चन थी तो पूछे जा रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट्स, यानी कि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी भैया, NCERT की रीडिंग करनी पड़ेगी, वहीं से क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है ना? ओके, आइए स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, ये हो जाएगा स्टेटमेंट गलत। इनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल ही होता है, या फिर हम बोलते हैं तो लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। अरे हाँ, है ना? और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मोनो एटॉमिक होती हैं, मोनो एटॉमिक। क्लियर है बात? यस, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए लो बॉइलिंग पॉइंट। स्टेटमेंट 2 को पढ़िए, नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस। यस, यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है ना, ध्यान से देखना है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेज, बिकॉज ऑफ दिस दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, हेंस दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा जी, तो इस स्टेटमेंट को इतनी बढ़िया तरीके से लिखा गया है ना कि आपको ऐसा लग जाएगा कि स्टेटमेंट 1 आपका सही हो जाने वाला है ना? इसको देखिए आप, कितनी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक गैसेस, सबको पता है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्सेज, भैया ये गलत हो जाएगा। दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्सेज, नहीं, वीक डिस्पर्सन फोर्सेज होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, और वीक होना क्यों चाहिए? देखिए आपको बताते हैं। ये क्या है? मोनोटॉमिक है ना, अकेले एग्जिस्ट करेंगी, दैट मीन्स। और आपको ये भी पता है कि नोबल गैसेस के पास कंप्लीटली फिल्ड सबसेट होता है, कंप्लीटली फिल्ड, है ना? इनको किसी की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड, ये अपने आप में ही सक्सेसफुल है ना? कंप्लीटली फिल्ड, इसका मतलब क्या हो गया? ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले, ये केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। अगर बहुत ज्यादा इन पर आप दबाव नहीं डालेंगे तो ये रिएक्ट वगैरह नहीं करने वाले, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिस्पर्शन फोर्स नहीं, वीक डिस्पर्शन फोर्स होगा। और क्या होने वाला है वो? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर आप इसको किसी दूसरे नाम से बोलना चाहते हैं तो दूसरा नाम क्या होता है? लंदन फोर्सेस, है ना? ये भी आपने पढ़ रखा है, ये छोटी छोटी बातें आपने निश्चित तौर पे पढ़ रखी हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा भैया। बिकॉज ऑफ दिस दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, हेंस दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम ही होता है, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है। समझ आ रहा है? आना चाहिए। क्यों सही है, क्यों गलत है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स वाला कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है ना? समझ सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, बट उनको एक साथ लाने की कोशिश करी जा रही है, तो आप कन्फ्यूजन में जा सकते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, 31 जैन शिफ्ट 2। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, तो इनको मोहब्बत है, करेक्ट स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा प्यार है, इनको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ए बी सी और ए एक बार फिर से लिखा हुआ है, ए नहीं, यहाँ पर डी होने वाला है ना? ए, ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फार्मूला EO2 एंड EO3। यस, बिल्कुल सही है ना? SO2 भी बनता है भैया, SO3 भी बनता है, SeO2 भी बनता है, SeO3 भी बनता है, TeO2 भी बनता है, TeO3 भी बनता है, और इसी तरीके से PO, यहाँ पर हमने O बड़ा बना दिया, पहला वाला O छोटा बनेगा, अरे हाँ है ना? POO2 एंड POO3 भी बनता है, यानी कि ये सब पॉसिबल है, दैट मीन्स स्टेटमेंट ए सही है। ई का मतलब ये है ना, सल्फर वगैरह। क्लियर है? राइट। स्टेटमेंट 2 को पढ़िए, TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाइल SO2 इज रिड्यूसिंग नेचर। तो बिल्कुल सही लाइन है ये, बी वाली लाइन बिल्कुल सही है। TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको SO2 के बारे में देखना है, इज रिड्यूसिंग नेचर, ये रिडक्शन करवाने वाला है, तो जनाब K2Cr2O7 याद है क्या? K2Cr2O7 कहाँ गया? K2Cr2O7 नहीं पूछा गया है क्या आपसे? अच्छा जी, तो आपसे वहां पर 2023 में पूछा गया था। यस, हमने उसके क्वेश्चंस कराए हैं भी थोड़ी देर पहले ही, इसलिए हमको उसकी याद आ गई। चलिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना? देख लेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये देखिए,
K2Cr2O4 K2Cr2O7 paper acidified with dilute H2SO4 turns green when exposed to sulfur dioxide SO2। जब SO2 की वजह से आप इसको लेकर आते हैं तो K2Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cr3+ में, यानी कि +6 से +3। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और किसने कराया है, SO2 ने कराया है। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है भैया। अरे हाँ है ना, यस। एक दूसरे से चीजों को कनेक्ट करेंगे तो बढ़िया रहने वाला है, आपको मजा आने वाला है पढ़ने में, है ना। व्हाइल SO2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर, यस, स्टेटमेंट बी आपका सही है। सी पर आइए, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2TE, यानी कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, नहीं इंक्रीज करती है ना, इंक्रीज करती है, यानी कि स्टेटमेंट सी आपका गलत हो जाने वाला है। दूसरे पेन से कर दें क्या, येलो पेन से कर देते हैं। स्टेटमेंट येलो पेन आया ही नहीं, अब आ गया है, स्टेटमेंट सी आपका गलत। द ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन्स 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए ओजोन मॉलिक्यूल बना देते हैं हम, 3 ऑक्सीजन होने चाहिए ना, इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। अब अगर इसके पास डबल बॉन्ड आपने नहीं दिया है इसको तो निगेटिव आएगा, इसको 3 बॉन्ड कर दिए तो पॉजिटिव आएगा। इसके पास क्या होने वाला है, 1 2 3 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 लोन पेयर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, सॉरी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो 3 2 1 यानी कि 6 हो जाने वाला है। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, 5 नहीं भैया 6 होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट डी भी आपका गलत है। ए एंड बी सही है, ए एंड बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट। आपने 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, है ना, देखिए 12 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, इतनी अच्छी बात है। पी ब्लॉक से जनवरी अटेम्प्ट में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आपने कंप्लीट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा बेहतर फील कर रहे होंगे, है ना। पी ब्लॉक के और भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, उस पर क्लिक करिए, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाइए, करना शुरू करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।